सड़क से लेकर संसद तक अजीबोगरीब बयान देने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओवैसी की मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि सपा के कद्दावर नेता और खलीलाबाद विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार सुनील सिंह से बढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला एक बयान को लेकर है जो काफी साल पुराना बताया जा रहा है। बयान में संप्रदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को सुनील सिंह बताते हुए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक निजी चैनल पर आयोजित डिबेट कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि हिंदू युवा वाहिनी के नेता को अखिलेश ने पार्टी में शामिल कर दिया है। टीवी डिबेट में एआईएमआईएम चीफ के द्वारा खुद को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए सपा नेता सुनील सिंह ने कहा कि ओवैसी की बात पूरी तरह से निराधार है। जिस बयान को उन्होंने कभी बोला ही नहीं उससे मेरा नाम जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। हैदराबाद सांसद और एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख ओवैसी को भाजपा द्वारा पोषित बी टीम बताते हुए सपा नेता सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग जो कहलवाते हैं वही ओवैसी कहते हैं और करते हैं। सपा नेता सुनील सिंह को सुनने के पहले आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कई साल पुरानी वो वीडियो और वो आवाज जिसे सुनील सिंह और उनकी आवाज बताते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक निजी चैनल के डिबेट में सपा नेता सुनील सिंह पर निशाना साधा है। कभी नहीं हो सकता। आज के उत्तर पर केवल इतना निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बात तो बहुत सी थी, अवसर नहीं है, समय नहीं है। फिर आपके ये हिंदू वाहिनी का वो शख्स जिसका वीडियो आज भी जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को खबर से निकालकर उनका रेप करो, आज वो समाजवादी में बैठा हुआ है। तो कौन सा सेकुलरिज्म है ये? समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ है वो। उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। अब आप बताइए, ऐसा दिखता है कि नूरा कुश्ती बीजेपी और समाजवादी में हो रही है। साइलेंट अलाइनमेंट। ये तो अब ये बता दें कि आप मुसलमानों के हितैषी में 2 मिनट मानता हूं और ये भी मानता हूं कि उनकी जो हालत है वो दयनीय है। सबने वोट लिया मगर एमपी नहीं है उनके पास। एक सुन लीजिए ना, हिंदू वाहिनी का मैं जिक्र किया वो उस लड़के का, सुनील जो भी नाम है आदमी का, आपको तकलीफ क्यों हो रही? समाजवादी में चला गया। मैंने खाली कहा अभी हिंदू वाहिनी का जिक्र किया था, उस समय के प्रकरण को किया था, उसके आधार पे मैंने आपको थोड़ा सा हैदराबाद का भी दर्शन करवाया। सर अच्छा है, हैदराबाद अच्छी जगह है, आप दर्शन करने जरूर आइए। आप अमित शाह भी आए थे, आप भी आइए, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए हैदराबाद की खूबसूरती को। उसमें कोई इतराज नहीं है, भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा रहेगा। अयोध्या गए या नहीं गए? तो आपने अभी वायरल वीडियो, ऑडियो और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को सुना, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा नेता सुनील सिंह ने कहा कि ओवैसी द्वारा लगाए गए इस आरोपित बयान को मेरे द्वारा कभी नहीं दिया गया और सपने में भी मैं इस तरह के बयान देना सोच भी नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी अपने इस अमर्यादित और झूठे बयान और आचरण के लिए यदि माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की मांग करूंगा। प्रतिष्ठित चैनल के डिबेट पर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया है। मेरे ऊपर उसने आरोप लगाया कि मैंने एक बयान दिया है कि कब्र से मुस्लिम महिलाओं को निकाल करके उनके साथ रेप किया जाए। ये बहुत ही घटिया बयान है। इस तरह का बयान मैं सपने में नहीं सोच सकता। ये बयान कोई और दिया है, किसी और मंच पे दिया गया है, मेरे द्वारा वो बयान नहीं दिया गया। आज मीडिया के माध्यम से हमने सिद्ध कर दिया कि वो बयान मेरा नहीं, वो बयान किसी और का है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, एक संप्रदाय विशेष के नज़र में हमें गिराने के लिए इस तरह का वक्तव्य एक प्रतिष्ठित चैनल पे दिया गया है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम मांग करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से कि अगर उसके पास कोई क्लिप है, अगर उसके पास कोई वीडियो है तो जनता के बीच में ला करके साबित करें। अगर उसके पास वीडियो नहीं है तो उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे, अन्यथा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर बताने के लिए कोई चीज नहीं है। जिस तरह बिहार में असदुद्दीन
ओवैसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाव को पार लगाया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी नाव को भारतीय जनता पार्टी पार लगाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा हमारे बारे में दिया गया यह बयान निराधार है, गलत है, फर्जी है, झूठ है, हम दावे के साथ कह सकते हैं और चुनौती देते हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि हमारे मुकदमे को, हमारे कानूनी कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहना। तकलीफ बात बोला जाएगा जो बात मैंने कभी सपने में नहीं सोचा, और ऐसी बात जो